कभी कभी हालात ऐसे बन जाते हैं कि एक ताकतवर देश को भी अपने फैसले खटकने लगते हैं और आज अमेरिका उसी मोड़ पर खड़ा है। रूस ने अब साफ तौर पर भारत के साथ खड़े होने का संकेत दिया है। बात सिर्फ समर्थन की नहीं बल्कि अमेरिका की दहलीज पर वार करने की है। रूस ने कैस्पियन पाइपलाइन कंसोर्टियम सीपीसी पाइपलाइन, जिसे अमेरिकी कंपनियां चलाती हैं, उसे बंद करने की चेतावनी दी है। अमेरिका जो भारत को शुल्क टैरिफ से दबाना चाहता था, अब वही चाल उस पर भारी पड़ गई है। उसने शायद सोचा भी नहीं था कि व्यापार युद्ध, ट्रेड वॉर का जवाब क्या होगा। नतीजा यह हुआ कि एक ही दिन में अमेरिका के शेयर बाजार से $1 खरब से ज्यादा की पूंजी खत्म हो गई। इतना नुकसान कि अब वॉल स्ट्रीट भी चुप है। लेकिन असली झटका तो अभी बाकी था। पिछले कुछ दिनों में रूसी तेल टैंकर भारत के बंदरगाहों पर लाइन लगाकर खड़े हैं। रिपोर्टों से यह साफ हो रहा है कि अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम यूके की चेतावनियां बेअसर साबित हुई हैं। रूस ने कच्चे तेल क्रूड को भारत तक बिना रुके बिना झुके पहुंचा दिया है। तो सवाल यह है कि भारत ने यह पूरा खेल कैसे पलट दिया? कौन सी चाल चली गई जिससे अमेरिका चित्त हो गया? चलिए इस पूरे खेल को समझते हैं। दरअसल जिस मोहरे को ट्रंप हमेशा जीत की गारंटी समझते थे, वह अब भारत की चाल में फंस चुका है। बात सिर्फ शुल्क की धमकी या बयानबाजी की नहीं है। अब हालात इतने बदल चुके हैं कि अमेरिका के लिए अपनी ही चाल को समझ पाना मुश्किल हो गया है। भारत ने शांति से अपनी बिसात बिछाई और एक ऐसा दांव चला जो सीधे ट्रंप की कमजोर नस पर लगा। अब अमेरिका को खुद समझ नहीं आ रहा कि भारत के इस हुक्म का जवाब क्या दें। दरअसल जिस दिन अमेरिका भारत पर शुल्क का दबाव बना रहा था, उसी दिन उसकी अपनी ही बाजार से 1.8 खरब ऐसे उड़े जैसे रेत हवा में उड़ जाती है। ये सिर्फ एक आर्थिक गिरावट नहीं बल्कि एक महाशक्ति की उलझन का संकेत है, क्योंकि भारत ने सीधे अमेरिका के ऊर्जा मॉडल की नींव हिला दी है। ताजा आंकड़ों के अनुसार सिर्फ 7 दिनों में 22 रूसी तेल टैंकर भारत के अलग अलग बंदरगाहों पर पहुंच चुके हैं। वे भी ऐसे रास्तों से होकर गुजरे जो अमेरिका की नजर से दूर है, जैसे सिंगापुर, श्रीलंका और संयुक्त अरब अमीरात यूएई। अब बात सिर्फ आपूर्ति की नहीं है बल्कि रूस और भारत के बीच ऐसे नेटवर्क तैयार हो गए हैं जो सीधे अमेरिका और यूके के दबाव को दरकिनार कर देते हैं। और वहीं सीपीसी पाइपलाइन, जिसे अमेरिका अपना प्रभाव मानता था, अब रूस उसी को एक चाल की तरह इस्तेमाल करने लगा है। रूस की उस सोची समझी चेतावनी को देखिए जो सीधे अमेरिका की दुखती रग पर रखी गई। जैसे ही अमेरिका ने भारत को लेकर अपने तेवर दिखाने शुरू किए, रूस ने बिना वक्त गंवाए उस पाइपलाइन को निशाना बनाया जिससे यूरोप की ऊर्जा धमनियों में तेल दौड़ता है। यही वह रास्ता है जिससे कजाकिस्तान और रूस का कच्चा तेल सीधे यूरोप और अमेरिका तक पहुंचता है। और रूस ने साफ कर दिया कि अगर जरूरत पड़ी तो इसे रोक दिया जाएगा। जरा सोचिए, इस पाइपलाइन से रोजाना लगभग 12 लाख बैरल तेल बाहर जाता है और इसकी चाबी पूरी तरह रूस के हाथों में है। अगर रूस इस रास्ते को बंद कर दे तो सबसे बड़ा झटका अमेरिका और उसके यूरोपीय साथियों को लगेगा। इसका सीधा मतलब है कि रूस अब खुलकर भारत के पक्ष में खड़ा हो चुका है और ट्रंप की जो चाल थी कि भारत पर दबाव डालकर उसे रूसी तेल से दूर किया जाए, वह अब उन्हीं के लिए उलझन बन गई है। कहानी जितनी सीधी दिखती है, असल में उतनी है नहीं। भारत ने रूस से सीधे तेल खरीदने पर जब अमेरिका का हंगामा देखा तो एक चुपचाप चाल चली। उसने रूसी कच्चे तेल को सीधे मंगवाने के बजाय उसे खाड़ी देशों, गल्फ या एशियाई कच्चे तेल के साथ मिला दिया। तेल तो वही रहा, लेकिन कागजों पर लेबल बदल गया और जैसे ही लेबल बदला, अमेरिका की पकड़ ढीली हो गई। अब यह साबित करना मुश्किल हो गया कि यह तेल रूस से ही आया है। यहीं से रिलायंस और न्यारा जैसी कंपनियों ने पूरी बाजी पलट दी। तेल तो रूस से ही आता रहा, लेकिन कागजों पर अलग अलग देश दिखते रहे। अब बात सिर्फ तेल खरीदने की नहीं रही। भारत अब खुद एक तेल निर्यातक केंद्र बनकर खड़ा हो रहा है और यही बात अमेरिका को चुभ रही है। अमेरिका को असली दिक्कत यह नहीं कि भारत रूस से तेल खरीद रहा है, बल्कि यह है कि भारत सस्ते में तेल लेकर खुद उसे संसाधित प्रोसेस कर रहा है और फिर वही तेल यूरोप जैसे बाजारों को बेच भी रहा है। यानी आज अमेरिका का करीबी यूरोप भारत से संसाधित तेल, रिफाइंड ऑयल खरीद रहा है, जो असल में रूस का ही तेल है। अब सोचिए अमेरिका को इससे कितनी जलन हो रही होगी। रॉयटर्स की रिपोर्ट ने अमेरिका की आंखें खोल दी, जिसमें साफ लिखा था कि भारतीय कंपनियां रूस से सस्ता तेल लेकर उसे परिष्कृत, रिफाइंड करके उन्हीं पश्चिमी बाजारों में बेच रही हैं जिन्होंने रूस पर प्रतिबंध, सैंक्शंस लगा रखे हैं।
सीधा मतलब है कि भारत ने रूस का तेल घुमा फिराकर अमेरिका के पेट्रोल पंप तक पहुंचा दिया और अमेरिका कुछ भी नहीं कर पाया। अमेरिका अब उलझ गया है। कभी शुल्क की धमकी देता है, कभी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF और विश्व व्यापार संगठन WTO जैसे मंचों से भारत को घेरने की कोशिश करता है, तो कभी G7 जैसे संगठनों से दबाव बनाने की चालें चलता है। लेकिन भारत की नीति अब इतनी चतुराई से बनाई गई है कि उसे कोई सीधा पकड़ ही नहीं पा रहा। भारत न झुका, न डरा और न ही रुका, बल्कि अब तो अमेरिका को समझ ही नहीं आ रहा कि इससे कैसे निपटे। और यह उलझन जब चरम पर पहुंची तो एक दिन अमेरिकी शेयर बाजार को ऐसा झटका लगा कि डाउ जोन्स, नैस्डैक, SP 500 सारे के सारे सूचकांक गिर गए। सिर्फ एक दिन में अरबों डॉलर का नुकसान निवेशकों को हुआ। अगर अमेरिका भारत जैसे उभरती महाशक्ति से उलझेगा तो सबसे पहले उसका खुद का बाजार ही डूबेगा। इसके अलावा एक और सच्चाई सामने आ रही है, वह पाइपलाइन जिस पर अमेरिका की बड़ी कंपनियां जैसे शेवरॉन, एक्सॉन मोबिल और शेल अपनी पकड़ बनाए बैठी थीं, अब उसी पाइपलाइन पर खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि रूस उसे बंद करने की सोच रहा है। इन कंपनियों की सांसें पहले ही रूस के तेल पर पाबंदी के चलते अटकी हुई थीं, लेकिन अब मामला सिर्फ रूसी तेल का नहीं रहा। अब उन्हें सीधे टक्कर मिल रही है भारत से, और वह भी परिष्कृत तेल के जरिए। यानी भारत अब सीधे अमेरिका की तेल कंपनियों के उत्पादन पर असर डाल रहा है। अब भारत ने दिखा दिया है कि वह सिर्फ तेल खरीदने वाला ग्राहक नहीं है, वह खुद एक वैश्विक खिलाड़ी है। वह तेल लेकर उसे परिष्कृत कर रहा है और फिर उस तेल को मूल्यवर्धित, वैल्यू एडेड रूप में दुनिया भर के बाजारों में बेच भी रहा है। सस्ते रूसी कच्चे तेल, 100% क्षमता पर चलती भारतीय परिष्करणशालाएं, रिफाइनरी और बढ़ता हुआ राजस्व। भारत सिर्फ लाभ नहीं कमा रहा, बल्कि अपनी कूटनीतिक पकड़ भी मजबूत कर रहा है। जिस अमेरिका ने सालों से तेल को एक भू राजनीतिक, जियोपॉलिटिकल हथियार की तरह इस्तेमाल किया, अब वही खेल उस पर उल्टा पड़ रहा है, क्योंकि भारत अब सिर्फ बाजार नहीं है, बल्कि एक शक्तिशाली खिलाड़ी है, और वह भी रूस के समर्थन के साथ। और एक बात और, जब अमेरिका जैसे देश भारत पर सवाल उठाते हैं, तब भी रूस से भारत में लगातार तेल आता जा रहा है, बिना किसी रुकावट के। अब सवाल आपसे है, क्या भारत को ऐसे ही रूस से तेल खरीदते रहना चाहिए, या फिर पश्चिमी देशों के दबाव में आकर पीछे हट जाना चाहिए? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताएं। और दोस्तों, यह थी आज की बड़ी खबर, जो काफी शोध और मेहनत के बाद हमने आपके सामने रखी है। इस पर अपनी राय कमेंट बक्से में जरूर बताएं। इसी तरह की और भी जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।